गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते हैं, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस दिव्य सत्संग में पाठ करेंगे दिव्य शब्द गुरु समान तीरथ नाही कोई का हिंदी भावार्थ। गुरु समान तीरथ नाही कोई, इसका मतलब है कि इस दुनिया में गुरु से बड़ा कोई तीर्थ या पवित्र स्थान नहीं है। गुरु प्यारी संगत जी, शब्द कहता है कि गुरु के चरणों में ही काशी है, गुरु के चरणों में ही प्रयाग है, गुरु के चरणों में ही गंगा और यमुना है। जितने भी पवित्र स्थान हैं उनका फल गुरु के चरणों में ही मिल जाता है। मथुरा और वृंदावन, हरिद्वार, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये सब तीर्थ भी गुरु के चरणों में ही माने गए हैं। गुरु से बड़ा दाता कोई नहीं, गुरु से बड़ा ध्यान करने वाला कोई नहीं। जो गुरु की सेवा करता है, गुरु उसे भव सागर से पार कर देते हैं। गुरु ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं और मुक्ति दिलाते हैं। गुरु के चरणों में शीश झुकाओ, उनकी सेवा और भक्ति करो, क्योंकि गुरु ही सबसे बड़ा सहारा और सबसे पवित्र तीर्थ है। गुरु प्यारी संगत जी, यह शब्द हमें सिखाता है कि सारे तीर्थों से बढ़कर गुरु होते हैं और उनकी भक्ति से ही जीवन सफल और मुक्त हो जाता है। संगत जी, हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में काशी, प्रयाग, हरिद्वार जैसे कितने पवित्र तीर्थ हैं। लोग वहां जाकर स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और पुण्य कमाते हैं। लेकिन इस शब्द में बहुत गहरी बात समझाई गई है कि इन सब तीर्थों का फल हमें अपने गुरु के चरणों में ही मिल जाता है। गुरु के चरणों में ही गंगा यमुना का वास है। गुरु के चरणों में ही मथुरा, वृंदावन और केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे धाम समाये हुए हैं। मतलब साफ है, अगर हमारे जीवन में सच्चे गुरु हैं तो हमें कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। संगत जी, गुरु ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं। जब हम अज्ञानता में होते हैं तब गुरु ही हमें ज्ञान की रोशनी देते हैं। गुरु से बड़ा दाता कोई नहीं, क्योंकि वो हमें केवल धन दौलत नहीं बल्कि सच्चा ज्ञान और सच्चा मार्ग देते हैं। जो इंसान सच्चे मन से गुरु की सेवा करता है, गुरु उसे इस जन्म मरण के चक्र से पार कर देते हैं। इसलिए हमें हमेशा गुरु के चरणों में शीश झुकाना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए और उनका शुक्राना करना चाहिए। अंत में बस यही कहना है, सारे तीर्थ एक तरफ और गुरु जी के चरण एक तरफ। गुरु जी ही सबसे बड़ा तीर्थ हैं, गुरु ही सबसे बड़ा सहारा है। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5309। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनूवीर जी। मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सोनूवीर जी, संगत जी, सत्संग करते हुए कोई भूल हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। ये मेरा पहला सत्संग है, पहला शुक्राना सत्संग है।
सोनूवीर जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा पहला शुक्राना सत्संग आप कर रहे हो। आप जैसे बयां करते हो, जैसे आप अपनी मधुर वॉइस में आप बोल रहे होंगे, एक एक शब्द गुरु जी का ब्लेस्ड होगा। गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा ही सत्संग अपनी ब्लेस्ड संगत के साथ शेयर हो, यही चाहते हैं। गुरु जी बहुत खुश होते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं ये आप सभी से शेयर करना चाहूंगी शुरू से अपनी जर्नी गुरु जी के साथ। मैं गुरु जी से 2025 फेब मार्च से जुड़ी हूँ। इस जर्नी में काउंटलेस चमत्कारी ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रही है गुरु जी से। गुरु जी का जीवन में आना एक वरदान है। गुरु जी ने बेटी बनाकर अपनाया है। बहुत मुश्किल हो रहा है संगत जी, कहाँ से शुरू करूं। एक सत्संग मेरे लिए बहुमूल्य है। मेरे परम पिता परमेश्वर अंतर्यामी प्रभु जी की लीला अपरंपार है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आज तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ, ना ही कोई गुरु जी का स्वरूप है मेरे पास। जब भी बड़े मंदिर के बारे में सुनती हूँ, सपना देखने लगती हूँ जैसे मैं बड़े मंदिर गई हूँ और कुछ कुछ एहसास होता है वहाँ क्या क्या होगा। और जैसे गुरु जी बोल रहे हों, घूम ले बड़े मंदिर, चल अब शुक्राना लिख। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सोनू अंकल जी, जो गुरुजी लिखवाना चाहते हैं वो मैं लिखूंगी। गुरुजी जैसा चाहेंगे। मैं सिर्फ YouTube चैनल टेलीपैथी से ही गुरुजी सब दिखाते हैं, समझाते हैं। संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है। कॉन्स्पिरेसीज एंड ब्लैक मैजिक के अटैक इतने ज्यादा कि मैं हंसना भी भूल चुकी थी। अपने आने वाले सत्संग में मैं सब शेयर करना चाहूंगी सोनूवीर जी। जैसा गुरुजी कहते हैं वो मेरी स्टोरी होगी, मेरी लाइफ की जर्नी। और जीते जी गुरुजी ने मुक्ति दिलाई। जैसे संगत जी को लगता है वो लाइफ में अकेले हैं, उनका कोई नहीं है, भीड़ में भी अकेले हैं, फिर अकेले होने से कैसा डर। जय गुरु जी। संगत जी, आप कहीं भी जिस भी परिस्थिति में हैं, बस सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के मंत्र का जाप करो। जर्नी लंबी हो सकती है, पर गुरु जी हैं तो फिर किस बात का डर। कोई आपको मारे, कोई आपको गिराए, कोई आपको भूख दे, कोई गाली दे, आप बस गुरु जी को दिल में रखो और सिर्फ गुरु जी को पुकारो। गुरु जी सुनते हैं, गुरु जी आते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं एक सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। ये बात है सत्संग की ही। जब मैं सत्संग सुन रही थी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, उसमें एक संगत जी बता रहे थे घर के सामने एक हस्बैंड वाइफ हैं, एक औरत हैं, पर मैं समझ नहीं पा रही थी। और ये भी कि उनकी मेड एंड वो औरत। फिर मैसेज, किचन चेक कर, वो किचन में गड़बड़ कर रही है। मैं देखती थी, लगता था जरूर कुछ मसाला दाल चोरी हो रहा होगा, क्योंकि मेरी किचन से स्पून्स वगैरह बहुत चोरी हो चुके थे। इसलिए लगा शनि दूर होगा, ले जाने दो। सॉरी संगत जी, पर लगता था और आ जाएगा। पर हम गलत होते हैं संगत जी। गुरुजी सब जानते हैं, वो हमें आगाह करते हैं। वो मेड 1 साल से किचन में गड़बड़ कर रही थी। गुरुजी ने अक्षर भी बताया, आर। वो तेरा अच्छा नहीं सोचते। हर बार मैं सत्संग लिखती हूँ और पूछती हूँ, गुरुजी कुछ तो दिखाओ, गुरुजी कैसे समझूं कौन है, प्लीज गुरुजी कोई तो इशारा दो। संगत जी, मेरी माँ पर भी ब्लैक मैजिक हो रहा है। वो बेड रिडन है, उनकी आवाज भी चली गई है। मुझे उन्हें देखने जाना पड़ता है। भाभी नहीं है, छोटा भाई डिवोर्स्ड है। वहाँ भी मेड्स केयर टेकर्स हैं, वो भी कुछ कुछ करती रहती है। तो मेरी मेड्स को और मौके मिल जाते थे। मेरी मेड को मैं डस्टिंग मॉपिंग के काम, प्लांट्स को वाटरिंग कराना सब करवाती हूँ। तो मुझे लगता था इतनी हेल्प तो कर ही देती है। पर संगत जी, आप देखिए, वो डस्टिंग करती, किचन वॉश करती, कैबिनेट्स क्लीन करती थी। मैं उसे एक्स्ट्रा मनी भी देती थी। फिर सोनूवीर जी, थैंक यू सो मच। आपके सत्संग में सुना था सोफा चेक कर, गुरुजी बार बार बोल रहे थे। फिर एक टैरो कार्ड रीडिंग में बताया गया कि आपके घर आप पर शमशान क्रिया हुई है। वहां के पानी से, संगत जी आप मानेंगे नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती थी ऐसा कुछ भी हो रहा है। जो मंदिर साफ करने के लिए बोला था गुरुजी ने, वो मम्मी के घर डस्टिंग वाली छुट्टी पर थी। जब वहां मंदिर साफ किया तो राख के पाउच मिला, ट्रांसपेरेंट, एंड जो रुद्राक्ष माला टूट गई थी, मुझे लगा वो उसकी डस्ट है। मैंने धोए रुद्राक्ष को तो साफ हो गए, वो राख थी। ये सब अभी फरवरी में जाकर पता चला। एंड केयर टेकर कर रही थी। जय गुरुजी, उसको एक्सपोज किया गुरुजी, उसकी असलियत दिखाई। और संगत जी, जो मेरी मेड, वो बहुत नीट स्मार्ट है, मैं उस पर शक नहीं करती थी। पर गुरुजी ने बोला, तुझे चमत्कार दिखाऊंगा, तैयार रहियो, मैं आ रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी।
संगत जी मैं बार बार बोल रही थी, गुरुजी आप प्लीज गुरुजी एनिमीज को एक्सपोज कीजिए, गुरुजी कैसे सही और राइट डायरेक्शन में देखूं, दिखाइए। संगत जी गुरुजी ने एक्सपोज किया एंड पनिश किया जो ब्लैक मैजिक कर रहे थे। ये गुरुजी कब से चाहते थे सब संगत तक पहुंचाना है। पता नहीं किसकी आंखों की पट्टी खोलना चाहते हैं सोनूवीर जी, इसे प्लीज जरूर शेयर करिएगा आप। गुरुजी भी यही चाहते हैं संगत जी। तो चमत्कार किया गुरुजी ने, मेरी आंखें खोली, मुझे सही कल्प्रिट तक पहुंचाया। एक्चुअली वो हस्बैंड वाइफ मेरे सामने वाले घर में है, यहाँ तक उनके बच्चे मेरे पास फ्रेंच पढ़ने आते थे। एक बार उनका बेटा बिग पेंसिल शार्पनर लाया था, वो शार्प करी पेंसिल का वो रोलिंग छुरा होता है, उसमें ब्लैक भी होती है, वुडन छुरे के साथ भूल कर सोफे पर गिरा दिया। एक्चुअली उसकी पेंसिल के साथ रख दिया था उन्होंने। वो बात बात में घर के राज लेते थे, बच्चों के स्कूल सेक्शन सब्जेक्ट्स वगैरह वगैरह। आप सोचो मैं कितनी मेहनत करती थी उनकी पढ़ाई में। वो बहुत स्वीटली बात करते थे। एंड एक चीज बोल रही हूँ क्योंकि गुरुजी चाहते हैं मैं यहाँ यह बताऊं, वो जो मेड थी सामने वाले घर की, उसके हस्बैंड की सडन हार्ट अटैक से डेथ हो गई संगत जी। सर्दी तो थी, मेरी मेड उसकी कजन थी, उसने कॉल किया 1 जनवरी को और बोली दीदी विनीता दीदी के हस्बैंड जो उसके हस्बैंड का बड़ा भाई था डेथ हो गई है। आई वॉज शॉक्ड, शेकन एंड वॉज लाइक गुरुजी ऐसा था एंड आप कितने साइन दे रहे थे। माफी गुरुजी आपको समझ ही नहीं पाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऊपर से वो लोग पिछले 7-8 ईयर से एक के बाद एक ब्लैक मैजिक कर रहे थे। आगे संगत जी वो आज तक नहीं रुके हैं, पर गुरुजी ने बोला है तू घबराया मत कर, मैं सब देख लूंगा। संगत जी मेरी मेड धोखे से किचन धोती है एंड कैबिनेट साफ करती है और शमशान का पानी ला रही थी। डस्टिंग करते करते उसने हमारी पिक्स फोटो फ्रेम से लेकर पास कर दी। सोफा डस्ट करते हुए वो सोफे में राख डालती थी। मेरे नेबर्स उसको पे कर रहे थे। वो मुझसे फ्रेंडशिप करके मेरे कॉन्टैक्ट्स चेक करते, मुझे बदनाम करते। पासपोर्ट पर नेबर्स ने साइन करने के बहाने डॉक्यूमेंट्स नंबर लिए, मेड्स को पैसे देकर अपने काम कराते रहे इतने साल से। संगत जी गुरुजी बार बार मैसेज कर रहे थे शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर हर बार मैं सत्संग लिखती जाती। सोनूवीर जी मैं बहुत शाय हूँ, अपनी बातें बोलकर नहीं बता पाती, लिख कर भी नहीं समझा पाती थी, कैसे सत्संग शेयर करूँ। लिखती थी 2-2 घंटे तक सत्संग लिखती, पर शेयर नहीं कर पाती थी। अभी बहुत एक्टिव एंड प्राण घातक अटैक सहन किए हैं मैंने, मैं बहुत डरी रहती हूँ। गुरुजी को गुस्सा आ गया, वो नाराज हो गए और बोले हमेशा मन का चलाती है, कर ले अपनी मर्जी, मैं जा रहा हूँ तुझे छोड़कर। संगत जी मुझे डर और घबराहट होने लगी। उसी समय बोला गुरुजी माफी दे दो, महाप्रभु माफी दे दो, मैं सत्संग शेयर करूंगी, पर सोनूवीर जी के आवाज में ही होंगे मेरे रिटर्न सत्संग, तब फील करूंगी। गुरुजी तब तक वेट करेंगे, प्लीज सोनूवीर जी मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। गुरुजी को नाराज देखकर लगता है कोई नहीं है उनके बिना जीवन में। गुरुजी ने संवारा है। गुरुजी कहते हैं मैं उनका तराशा हुआ हीरा हूँ, तुझे मैंने तराशा है। शुक्राना मेरे परम पिता, मेरे जगदीश। आज मैं अपना रिटर्न सत्संग आपके प्यारे पुत्र के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। बहुत सी भूल हो गई होंगी सोनूवीर जी, माफ कीजिएगा संगत जी। जय गुरुजी। गुरुजी चाहेंगे तो सत्संग जल्दी शेयर होगा। लाखों में एक बेटी हूँ गुरुजी की, माफी मांगती हूँ सभी से, गुरुजी से। पर पहले लगता था गुरुजी सिर्फ मेरे पिता हैं, पर कैसे संभालूंगी उस जगत के स्वामी सर्वशक्तिमान मेरे महाप्रभु जी को मैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनूवीर जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच है, पता नहीं कैसे परखता है मुझे मेरा ईश्वर, इम्तिहान भी मुश्किल लेता है और फेल भी नहीं होने देता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3610। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अभी गुरुजी से नवंबर 2025 से जुड़ा हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू कर रहा हूँ मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल, ऐसा वाकया हुआ कि मैं अपने दोस्त के साथ किसी के घर गया था। जब हम उनके घर पहुंचे तो मैंने क्या देखा कि उनके घर के मंदिर में गुरुजी का स्वरूप था। जब मैं एंट्री कर रहा था, मैंने जय गुरुजी बोला तो वहां पर जो दीदी आंटी थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप गुरुजी को मानते हो? तो मैंने कहा कि हाँ, मैं अभी नया नया गुरुजी से जुड़ा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं सोनू अंकल जी के सत्संग सुनता हूँ। तो उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में 2 ब्रेसलेट और गुरुजी के पॉकेट स्वरूप दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी ने किस तरह अपने दर्शन मुझे भी, और मैं बहुत खुश हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3610। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं दिल्ली से अपना सत्संग लिख रही हूँ। मंत्र जाप: ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह सत्संग मेरे छोटे भाई का है, जिनको गुरुजी ने अपने चरणों में स्थान दिया है। उसके लिए महाराज का कोटि कोटि शुक्राना है। मेरा भाई कई सालों से डिप्रेशन की बीमारी से ग्रसित था, पर वह डॉक्टर के पास नहीं जाता था। मम्मी पापा के जाने के बाद, अर्थात डेथ होने के बाद, वह अकेला रहता था। हम तीनों बहनें महीने में 1-2 बार जाकर घर ठीक ठाक कर देती थी और उसको बहुत समझाती थी कि डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाए और मेडिसिन ले। उसको कोई बुरी आदत नहीं थी, पर वो अनहेल्दी चीजें जैसे बिस्किट्स, नमकीन, मैगी एक्सेट्रा खाता था। 2024 में उसकी हेल्थ ज्यादा खराब हो गई। आप सबको पता ही है कि डिप्रेशन में इंसान सडनली बिहेव करता है और स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता। सितंबर 2024 के एंड में उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तब मैंने कहा कि मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी और तुझे हॉस्पिटल चलना होगा। जब मैं घर पहुंची अपने भाई के पास, घर गंदा था, तो मैंने फिनाइल छिड़क दिया ताकि सफाई करूं। तो मेरा भाई बोला, पहली बार मुझे फिनाइल की खुशबू गुलाबों की खुशबू जैसी लग रही है। उस टाइम मैं बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं भी गुरुजी से 2024 की मई में ही जुड़ी थी और मैंने ज्यादा सत्संग सुने नहीं थे। 1 अक्टूबर 2024 को हॉस्पिटल में 1 हफ्ते रहने के बाद उसको गुरुजी ने अपने चरणों में शरण दी। बाद में मैंने जब सत्संग सुने और उससे मुझे पता चला कि गुरुजी गुलाबों की खुशबू से अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, तब मुझे ध्यान आया कि उस दिन मेरे भाई को सच में गुलाबों की खुशबू आई और यकीन हो गया कि गुरुजी ने उसे ब्लेस किया और अपने चरणों में शरण दी। मेरी बेटी को गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं और कई बार गुरुजी सपने में मेरे भाई के दर्शन दे चुके हैं, जहां गुरुजी सफेद चोले में एक विशाल सफेद शिवलिंग के साथ प्रकट हुए। गुरुजी उसी घर में टहलते हुए भी दिखते हैं। जब भी मैं अपने छोटे भाई को याद करके भावुक होती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि वो मेरे भाई को अपने चरणों में स्थान दे। उसके बाद गुरुजी मेरी बेटी को स्वप्न में यह दिखाते हैं कि एक बड़ा सा सफेद रंग का घर है जिसमें बहुत सारे कमरे हैं। एक कमरे का दरवाजा खोला तो वहां मेरा भाई एक पलंग पर आराम कर रहा है और मुस्कुराकर हमें देख रहा है। जब हम कमरे के बाहर आते हैं तो हमें गुरुजी के कई स्वरूपों के दर्शन होते हैं और उनके आगे पुष्प चढ़े होते हैं। इसी प्रकार मैं भी जब भी अपने भाई को याद करती हूँ, मेरे पिता गुरुजी महाराज मेरी बेटी के स्वप्न में मेरे भाई को अपनी छत्र छाया में बैठा देखते हैं। गुरुजी मुझे इस प्रकार आश्वस्त करते हैं कि उन्होंने मेरे छोटे भाई को अपने चरणों में बड़े प्रेम से स्थान दिया हुआ है, वह उन्हीं के चरण शरण में है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी की कंटिन्यूटी में एक और सत्संग है। जैसा कि मैंने बताया कि हॉस्पिटल जाने से पहले मेरे भाई को गुलाब के फूलों की खुशबू आई थी, तो उसकी डेथ के बाद मैं उसकी तस्वीर पर गुलाब की माला ही चढ़ाती थी। एक बार मैंने गेंदे के फूल की माला चढ़ा दी। मैंने देखा कि वह माला जमीन पर गिरी पड़ी थी, जबकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। तब से मैं उसकी फोटो पर गुलाबों की माला ही चढ़ाती हूँ। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और सत्संग है। अपने भाई की पुण्य तिथि से पहले 11वें महीने में हवन करवाना था। जैसा कि गुरुजी महाराज के वचन है कि हवन से कुछ नहीं होता और अपना पाठ खुद करना चाहिए। गुरुजी की कृपा से मेरा मानना यही रहा है कि भगवान का नाम लेकर किसी जरूरतमंद को भोजन करवाना बेहतर होता है। इस संदर्भ में मैं दुविधा में थी कि क्या किया जाए।
इसी बीच सितंबर 2025 में गुरुजी ने गोवा की ट्रिप ब्लेस की। वहां एक शाम मार्केट में एक लंबा हट्टा कट्टा आदमी अपने दो छोटे बच्चों के साथ साइकिल पर झाड़ू बेच रहा था। अचानक रुककर वह मुझे झाड़ू खरीदने के लिए कहने लगा। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। फिर बोला कुछ दे दो। मेरे यह पूछने पर कि उसे क्या चाहिए, उसने कहा आटा और तेल दे दो, घर पर खाना बन जाएगा। उसका एक बेटा जो 6-7 साल का था बोला मैं मैगी खाऊंगा। तब वहीं एक दुकान से उन्हें यह सारा सामान खरीदवा दिया। मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मेरी दुविधा खत्म करके भाई के नाम का अनाज भी दान करवा दिया। जब मैं बाद में इस बारे में सोचने बैठी तो ध्यान आया कि उस व्यक्ति की वेशभूषा गोवा के लोकल लोगों से अलग थी। वह सफेद कुर्ते में था और उसने एक सफेद गमछा अपने सिर पर पगड़ी की तरह लपेट रखा था। मुझे पूरा यकीन है कि वह व्यक्ति गुरुजी महाराज द्वारा भेजा गया था। शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8973। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी लखनऊ से, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। मैंने कई सत्संग भेजे हैं पर एक दो ही शेयर हुए हैं। मैं गुरुजी से 2024 से जुड़ी हूँ, पर गुरुजी ने तो पता नहीं कब से मेरा हाथ पकड़ रखा है। मेरे गुरु पिता बहुत ही अच्छे हैं। वो इतनी जल्दी सुनते हैं शायद आप सोच भी नहीं सकते। ये मेरा सत्संग 9 मार्च का है। इस दिन मेरे बेटे का बर्थडे था और मेरे पास पैसे नहीं थे कि बेटे का बर्थडे कैसे मनाऊं। मैं अपनी शॉप पर बैठ के मन ही मन रो रही थी। इतने में 7 बजे का जो सत्संग आता है सोनू अंकल का, और उसका थंबनेल था तू रोया ना कर, ये सुन, जो तकलीफ है मुझे बता, सब सुन रहा हूँ, तू ये सुन, सवाल भी और जवाब भी। और संकेत था बेटी मुझे तेरा हंसता हुआ चेहरा ही पसंद है। ये देखकर मुझे और रोना आ गया। मेरे पिता अपनी बेटी का कितना ध्यान रखते हैं। उसी समय मेरे भाई का फोन आया कि बाबू का बर्थडे नहीं मना रही हो, तो मुझे रोना आ गया। उसी समय मेरे भाई ने मुझे पैसे भेजे और बेटे को भी भेजा और बोले जाओ कपड़े और केक लेकर आओ। मुझे तो और रोना आ गया। उसी समय बेटे को बुलाया, हम मॉल गए, कपड़े लिए और केक लिया। घर आकर हमने बेटे का बर्थडे मनाया। वो भाई के रूप में मेरे गुरु पिता ही थे। ऐसी कृपा करते हैं गुरुजी। गुरुजी की कृपा बहुत है। जब से गुरुजी से मिली हूँ तब से दिन रात गुरुजी के सत्संग सुनती रहती हूँ। जो भी लाइफ में परेशानी होती है वो सब संभाल लेंगे, सब ठीक कर देंगे। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4182। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे डिप्रेशन से कैसे निकाला उसके बारे में मैं पहले शुक्राना सत्संग में बता चुकी हूँ। गुरुजी महाराज और कालका माँ की दया मेहर से वह शुक्राना सत्संग 19 मार्च पहले नवरात्रे में लिखवाया और 4 दिन बाद सोनू अंकल ने सोमवार को वह सत्संग गुरुजी महाराज और संगत जी के साथ साझा किया, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब मैं आगे का सत्संग बताती हूँ। गुरुजी के साथ फिर से जुड़ने के बाद बड़े मंदिर गुरुजी से मिलने के लिए आना जाना होता ही रहता है। तो उन दिनों में बड़े मंदिर पहुंचते ही रोना शुरू हो जाता था अपने आप ही, और मैं रोते रोते गुरुजी से बोली कि बाबा जी मेरे सिर पर अपना हाथ रख दो किसी भी रूप में आकर। तो उस समय तो ऐसा नहीं हुआ। फिर अगले दिन जब मैं कहीं बाहर से घर वापस आ रही थी तभी एक ग्रे पिजन उड़ कर आया और मेरे सिर को टच करके आगे उड़ गया। ऐसा आज तक मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। तभी अचानक मुझे याद आया और गुरुजी महाराज ने कबूतर के रूप में आकर मेरे सिर पर हाथ रख कर गए हैं। तुरंत मन ही मन शुक्राना किया और बहुत खुश हुई। उन दिनों मैं बड़े मंदिर गई तो मैंने गुरुजी से बोला कि बाबा जी 14 जनवरी से पहले मेरे हस्बैंड अंकल को भी बुला लो गुरुजी, क्योंकि 14 जनवरी को
मेरे हस्बैंड अंकल की कोर्ट में तारीख थी। पता है संगत जी, इस केस में मेरे हस्बैंड अंकल को एक मुस्लिम लेडी ने बिना वजह ही फंसा दिया है। इस केस से रिलेटेड सत्संग भी गुरुजी महाराज की मर्जी से जरूर शेयर करूंगी। उन दिनों गुरुजी महाराज इसी तरह के एक केस का सत्संग भी सुनवाया और मेरी अरदास भी पूरी की। उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे और बेटी को बड़े मंदिर बुलाया, तो जाते समय हमें बहुत जैम मिला और हम बहुत लेट हो गए बड़े मंदिर पहुंचने में। तो मैंने हस्बैंड को कॉल किया कि आप हमें लेने आ सकते हो तो प्लीज आ जाना, जैम की वजह से बहुत लेट हो जाएगा आने में। और गुरुजी महाराज की कृपा से वो सच में लेने आ गए। हमने दर्शन करके लास्ट में जोड़े लेने के लिए बाहर आए, तब इनका कॉल आया कि मैं बाहर खड़ा हूँ, आ जाओ। तब बेटी बोली कि मम्मा पापा को भी बुला लो ना, पापा भी गुरुजी के सामने मत्था टेक लेंगे। और हमने बोला तो वो आ गए। हमने फिर से जोड़े घर में जोड़े दिए और अंदर जाने के लिए चल दिए। और मुझे और मेरी बेटी को उस दिन गुरुजी महाराज ने दो दो बार जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और अपनी ब्लेसिंग्स दी। इस तरह से गुरुजी महाराज ने तारीख से पहले ही हस्बैंड अंकल का भी मत्था अपने चरणों में टिकवा ही लिया और अरदास भी पूरी की, जिसके लिए मेरे मालिक का बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना बाबा जी। मुझे गुरुजी महाराज पर पूरा पूरा भरोसा है कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना है कि दुख हो या सुख हो, बस अपने चरणों से लगाए रखना और अपने आप से जोड़े रखना। संगत जी, अब मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज सारी संगत, सोनू अंकल और हम सब पर अपनी दया और मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी और सोनू अंकल जी व गुरुजी महाराज, सत्संग लिखने में मुझसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1536। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के ध्यान में गुरुजी के आदेश अनुसार मंत्र जाप से अपने सत्संग को शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले तो संगत जी, मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मांगती हूँ इतनी देरी से सत्संग लिखने के लिए। जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था, मेरी चाची हमेशा हमेशा के लिए गुरुजी के चरणों में चली गई है। उसी कारण से थोड़ी अपसेट सी थी। पूजा पाठ करती थी और करती हूँ, परंतु शुक्राना लिखने की हिम्मत भी नहीं होती थी, ना ही मन करता था। माफ करना गुरुजी, इतने सारे शुक्राना शेयर करने हैं, एक एक करके सब शेयर करूंगी। मैंने जैसा कि पिछले सत्संग में बताया था, मेरी चाची की गुजर जाने पर मम्मी पापा यहाँ नहीं पहुँच पाए थे। वे लोग दुबई में छोटी बहन के पास थे और उनकी फ्लाइट वॉर के चलते कैंसिल हो गई थी। दुबई से फ्लाइट्स स्टार्ट हुई, परंतु वह कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिल रही थी। मेरी बहन बोली, एक फ्लाइट सेफली लैंड होने दो, फिर मैं आप दोनों की फ्लाइट बुक कर देती हूँ। और एक दिन में एक ही फ्लाइट चलती थी। सेकेंड डे की फ्लाइट थी वाया दिल्ली। पहले दिल्ली लैंड करना था, वहां से मीन्स की दिल्ली से नागपुर। जब मेरी बहन मम्मी पापा को एयरपोर्ट ड्रॉप किया, उसी के कुछ समय बाद वहां एयरपोर्ट के पास बहुत बड़ा धमाका हुआ। मेरी बहन का कॉल आया तो वो बहुत रो रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा डर गई थी। अगर फ्लाइट कैंसिल हुई तो मम्मी पापा एयरपोर्ट पे ही फंस जाएंगे। फ्लाइट के टेक ऑफ करने का टाइम था इंडिया के 11:30 बजे रात को। बार बार हम तीनों बहनें फ्लाइट ट्रैक करते तो देखते कि फ्लाइट टेक ऑफ हुई ही नहीं है। मेरी कभी नींद लगती, थोड़ी देर बाद आंख खोलकर मंत्र जाप करके फ्लाइट ट्रैक करती। बहुत डर लग रहा था संगत जी। बस गुरुजी से बार बार बोल रही थी मम्मी पापा सेफली लैंड हो जाएं इंडिया। फाइनली इंडिया टाइम रात के 1 बजे फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुजी। अब एक और टेंशन थी कि उनकी प्लेन ईरान के ऊपर से फ्लाई करना था। प्लेन को ईरान क्रॉस करने में 1 से 1.5 घंटे लगने थे। बस बीच बीच में सोती, बीच में मंत्र जाप करती, फ्लाइट ट्रैक करती। दोनों सिस्टर से भी बात चल रही थी बीच बीच में। वे दोनों बोल रही थी तू सो जा, परंतु ऐसे नींद ही नहीं आती। फिर रात के 3 बजे जब चेक किया और बहनों से बात हुई तो वो बोली ईरान एयरवेज क्रॉस हो गया है। मैंने बोला शुक्राना 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 प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना। 7 मार्च मेरी चाची का उठावना था और मम्मी पापा 6 मार्च को नागपुर पहुंच गए। मम्मी बहुत रोई, मेरी तो कंपनी ही चली गई। आखिरी बार मिल भी नहीं पाई, देख भी नहीं पाई। मम्मी आज भी चाची को बहुत मिस करती है, परंतु जैसी गुरुजी की मर्जी।
अंत में मैं अरदास करती हूँ गुरुजी, सबके माता पिता को सुरक्षित रखिए और उन्हें लंबी आयु प्रदान करें। इसी के साथ अपने सत्संग का विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5550। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनूवीर जी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, हम अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हम गुरुजी की बेटी यूके से और अपना सत्संग सोनू वीर जी के चैनल पर शेयर करने जा रहे हैं। हम सोनू वीर जी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं कि वीर जी हमारा सत्संग हमेशा अपनी मधुर आवाज में सब संगत जी के साथ शेयर करते हैं। संगत जी, सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ करना। सोनू वीर जी, संगत जी, आप भी मुझे माफ करना। संगत जी, हमारा शुक्राना सत्संग मंगलवार 24 मार्च का है। इस दिन हमारी रात की फ्लाइट थी और हम सुबह घर से गुरुजी को साथ लेकर चले तो रास्ते में हमें बहुत एंजल नंबर्स की गुरुजी की ब्लेसिंग्स दी और हम बहुत खुश हुए कि गुरुजी हमारे साथ हैं। हमारे भाई के घर पहुंचे तो टैक्सी बुक की 5.15 जो बनता है 11 नंबर। टैक्सी बुकिंग रेफरेंस मिला संगत जी, वह 2 लेटर 49 इज इक्वल टू 13, फिर 2 लेटर 25 इज इक्वल टू 7 और 2 लेटर के बाद 34 इज इक्वल टू 7। माने गुरुजी कह रहे हैं मैं तेरे साथ साथ। संगत जी, हम इतने सालों से एयरपोर्ट जाते हैं और आज तक कभी भी 16 मिनट में वहां नहीं पहुंचे, लेकिन उस दिन हम 5.31 पर एयरपोर्ट थे। गुरुजी की इतनी कृपा थी कि गुरुजी ने हमें 6 बजे से पहले फ्री करवा दिया। 8:30 बजे एयरलाइन वालों ने बताया कि फ्लाइट 1 घंटा 15 मिनट लेट है। और संगत जी, जब हम बोर्डिंग एरिया में थे तो न जाने कहां से 3 कबूतर आए, जबकि वहां सब बंद था और हमारे सामने घूमने लगे। हम बोले जय गुरुजी, तो एक हमारे बिल्कुल पास आ गया और जब हमने गुरुजी को बोला तो हमारी तरफ देखा और वहीं इर्द गिर्द घूमता रहा 5 मिनट और फिर तीनों पता नहीं कहाँ चल दिए। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हमने इस तरह अपनी फ्लाइट 10:15 पे बोर्ड की। हमारा सीट नंबर भी 25 और 26 था। एक सीट 27 नंबर खाली थी। हम चाहते थे कि वहां कोई भी ना बैठे, वो सीट गुरुजी के लिए है और संगत जी ऐसा ही हुआ और हम बहुत खुश हुए। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना किया। हम गुरुजी के साथ बहुत अच्छे से 25 मार्च दोपहर को दिल्ली पहुंच गए। एयरपोर्ट पे भी गुरुजी ने हमें एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स दी। फ्लाइट पहुंची 1:24 पे, जो बनता है 7। काउंटर नंबर इमिग्रेशन के लिए मिला 7 और सामान की बेल्ट नंबर 7। तो गुरुजी हमारे साथ साथ थे और बहुत ब्लेस कर रहे थे। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना हमारे अंग संग रहने का और हमारे साथ रहने का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी, हमारा यह शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है। गुरुजी, कृपा करके हमारा सत्संग स्वीकार कीजिएगा। गुरुजी, इसी तरह हमारे साथ रहना और अपनी मेहर हम सब संगत परिवार पर बनाए रखना। सोनू वीर जी, हमने एक सत्संग 4 फरवरी को भेजा था जो अब तक शेयर नहीं हो पाया है। शायद इसमें भी गुरुजी की कोई मर्जी होगी। अगर हो सके तो वो भी शेयर कर दीजिएगा। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। जब भी हो सके गुरुजी की कृपा से हमारे दोनों यह सत्संग अपनी मीठी सी आवाज में शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अब हम अपने सत्संग को यहीं विराम देते हैं और गुरुजी की कृपा से अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। इससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनूवीर जी, जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी नरेंद्र ढांड अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, जब गुरुजी के कुछ भक्त अपने जीवन में कठिन समय से गुजर रहे होते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं, तो गुरुजी अक्सर उन्हें एक शहर या देश से दूसरे शहर या देश में अस्थायी या स्थायी रूप से स्थानांतरित करते हैं।
जब वे मानव रूप में थे तो वे बताते थे कि उन्होंने भक्तों को इसलिए स्थानांतरित किया ताकि वे उन्हें आशीर्वाद दे सकें और उनकी प्रतिकूल परिस्थितियों पर कार्य कर सकें, ताकि समय के साथ वे उन्हें अनुकूल बना सकें। दूसरा वचन, मैं लाइट हां ता मैं ही ओम ता एक ओंकार हां। ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे विचों आए ने, मेरा ना जन्म होंदा है ना मैं कदी मरदा हां। मैं अपनी मर्जी नाल इस धरती ते आउंदा हां और अपनी मर्जी नाल जांदा हां। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬੜੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੂੜ ਮੰਤਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। दूसरा वचन, मैं प्रकाशमान दिव्य प्रकाश हूं और ओम और एक ओंकार सभी मेरी दिव्यता में समाहित हैं। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश का सृष्टि करता हूं। मैं ना तो कभी जन्म लेता हूं और ना ही कभी मेरा अस्तित्व समाप्त होता है। मैं पृथ्वी पर जब चाहता हूं तब आता हूं और अपनी इच्छा से अपना भौतिक शरीर त्याग देता हूं। आप सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि आप मेरी सुरक्षा में हैं। मैं सर्वोच्च ईश्वर हूं। मेरा ना तो कोई पूर्वज है ना ही मैं कोई उत्तराधिकारी छोड़ता हूं। मैं पहले भी था, मैं अब भी हूं और मैं हमेशा भविष्य में भी रहूंगा। मुझे किसी ने भी कोई रहस्यमय मंत्र नहीं दिया है और न ही मैंने किसी को दिया है। मैंने मनुष्य रूप में जन्म लिया है ताकि मनुष्यों को अंधविश्वासों से दूर कर सकूं और अंधविश्वास छोड़ने के लिए प्रेरित कर सकूं और आप सभी को ज्ञान प्रदान कर सकूं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।